चैप्टर नंबर 16 वर्स 3 दैविक स्वभाव है और वर्स 4 आसुरी स्वभाव है। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, वर्स 3 और वर्स 4। सबसे पहले श्लोक 3। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो अनतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारता। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह। तेज यानी कि एक ऑरा जो आपका होता है, एक जो साधु के मुख पर आप देखते हो तेज, वो तेज कैसा होता है? वो दैविक है। तेज के बाद क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा आपको करना ही पड़ेगा लाइफ में दूसरों को, क्योंकि क्षमा कैसा स्वभाव आ रहा है? दैवी। तो अगर आपको लगता है आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो किस तरफ जा रहे हो? आसुरी स्वभाव की तरफ। लेकिन अगर क्षमा कर पा रहे हो तो क्षमा एक दैविक संपदा है। संपदा जो दैविक होती है वो हमारी एवोल्यूशन में बहुत हमारे काम आती है। तो दूसरों को क्षमा करना ही पड़ेगा। क्या सोच के कर दो? जो भी किया होगा अपने हिसाब से उसने बेस्ट ही किया होगा। ठीक है, मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, अपने हिसाब से उसने अच्छा ही किया होगा। क्षमा, जाने दो, पकड़ो मत, छोड़ दो, चीज़ों को जाने दो, क्षमा। और इसके लिए आपकी मदद कौन करेगा? फैमिली। क्षमा का ट्रेट आपके अंदर आए उसके लिए आपकी मदद करेगी आपकी फैमिली। फैमिली में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रैक्टिस करो? फॉरगिवनेस। फॉरगिव करते जाओ फैमिली मेम्बर्स को, मदद करेंगे आपकी इस नेचर को ना डेवलप करने में। तेज, क्षमा, धृति। धृति मतलब धारण करने वाली बुद्धि, करेज। धृति कि हम चलेंगे आगे, हम डर के बैठ जाना, छोड़ देना रास्ता, वो आसुरी स्वभाव है। निरंतर चलते रहना अपने रास्ते पर, चाहे आपको कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, वो क्या है? धृति। बुद्धि जो धारण करती है, वो जो एक बार ठान लेती है कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद जितनी भी अड़चनें आती रहे वो चलती ही रहती है। करेज। तो ये जो धृति है, धृति ये क्या है? ये दैविक स्वभाव है। अब जैसे आप देखो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सुसाइड में आपने क्या करा? मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे आगे चला नहीं जा रहा। आपने कहा पॉसिबल नहीं है, तो आपने लाइफ को एंड कर दिया। धृति क्या कह रही है? हर हालत में आगे हम चलेंगे, लाइफ एक गिफ्ट है, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है? हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती। क्या आपको पता है जो लोग सुसाइड से मरते हैं उनका रीबर्थ कैसे होता है? उनका रीबर्थ होता है पेट्स के रूप में। पेट्स के रूप में। आपके घर में पेट डॉग अगर है ना, आप ऑब्जर्व करना उन्हें। पेट डॉग्स जो रोड के डॉग्स होते हैं ना, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। वो ऐसा नहीं है वो हो गए, वो स्वभाव उनका अलग ही होता है। जैसे घर में अगर आप लोग बात कर रहे हो और उनकी बात हो रही है, उन्हें पता चल जाता है कि बात उनकी हो रही है। दूसरी बात, वो हमेशा वहाँ आकर के बैठते हैं जहाँ घर में सब लोग बैठे होते हैं। वो हमेशा वहाँ आके बैठते हैं, वो अलग नहीं बैठते, वो हमेशा सबके साथ आके बैठेंगे। तीसरी बात, वो हर फैमिली मेम्बर के पास जाते हैं प्यार के लिए। कोई ऐसा भी मेम्बर होगा ना घर में जो प्यार नहीं करता डॉग को, उसके पास बार बार जाएंगे वो। तो आप देखोगे कि बार बार ना प्यार के लिए जाते हैं। ये जो लोग सुसाइड से मरते हैं ना, उनको भगवान पेट्स के रूप में बर्थ देते हैं, ताकि वो तुम्हें ना वो समझ में आए कि यार ये लाइफ ही चाहिए थी तुम्हें इस प्यार को महसूस करने के लिए। तुम जिस लाइफ को एंड करके आए हो उससे नहीं होगा। तो आज तुम एनिमल फॉर्म में हो ताकि तुम ह्यूमन लाइफ की कदर कर सको, और तुम हो ह्यूमंस के बीच में क्योंकि तुम्हें चाहिए यही। और इसीलिए कहते हैं पेट्स का अगला बर्थ जो है वो एज ह्यूमन होता है। वो उन्होंने अपना जो काटना था वो काट लिया, वो वापस से एज ह्यूमन कि फिर से मौका कि अपनी लाइफ को क्या करो? वैल्यू करो।
तो कभी कभी चीज़ें अवेयरनेस की वजह से भी रह जाती हैं, इसीलिए कहते हैं नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज ही हो, मुझे नहीं लगता अब इस नॉलेज के बाद आप में से कोई कभी भी सोचेगा भी तो क्या ध्यान आएगा, अब ये पेट डॉग बनना पड़ेगा। अरे छोड़, उससे तो यही ठीक है, जैसे चल रहा है यही चला लेते हैं। नॉलेज बहुत काम की चीज़ है। श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं, the only relaxing couch on this planet, the only relaxing couch on this planet is wisdom. अब काउच होता है, रिलैक्स करते हैं ना, तो रियल में कहाँ रिलैक्स कर सकते हो अगर आपके पास विजडम है। विजडम अगर है तो शांति से आप लाइफ को काट लोगे। ऐसे हमारे कबीर दास जी कहते हैं, देहधारी का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। देहधारी ह्यूमन बीइंग, इसका कुछ दंड है, दुख तो है। सब काहू को होए, होते सभी को है। जो खुश इंसान होता है उसको होते हैं कि नहीं, उसको उतने ही होते हैं उसको। सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान से भुगत लेता है, भुगतना तो सबको है, और मूर्ख रो रो कर भुगतता है। मूर्ख मतलब जिसको अवेयरनेस अभी हुई नहीं चीज़ों की। तो भगवान कह रहे हैं दैविक स्वभाव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या, तेज, क्षमा, धृति, हमेशा चलेंगे आगे हिम्मत के साथ। किंतु बढ़ूंगा राम, लेके तुम्हारा नाम। शौचम, प्योरिटी, शौचम प्योरिटी। एक प्योरिटी जो आज के युग में होना बहुत मुश्किल है, वो प्योरिटी है आपके थॉट्स की और आपके एक्शंस की। जो आप सोच रहे हो वही आप सामने दिखा रहे हो। लेकिन आज के युग में अब हो क्या रहा है ना, कि रात को कोई गेस्ट आ जाए 8 बजे अंदर, भाई ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का, बिना बताए आ जाओगे 8 बजे, और ऊपर आप खाना तो खाकर ही जाइए। नहीं नहीं, खाना खाए बिना तो हम आपको जाने ही देंगे। अंदर ये हाँ कर ना दे खाने के लिए, इसमें बनाएगा कौन खाना, लेकिन ऊपर आप खाना खाकर ही जाइए। भगवान कहते हैं ये प्योरिटी नहीं है, आपका अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इम्प्योर हो गए आप। प्योरिटी कब है, जब जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। शौचम, अद्रोह, अद्रोह, एब्सेंस ऑफ हेट्रेड। अद्रोह, किसी के साथ भी द्रोह नहीं करना, शत्रुता नहीं करनी। इतनी तो लाइफ ही नहीं है कि शत्रुता कर सकें, लेकिन बाहर निकल के देखो, अरे लाइफ ही शत्रुता के लिए है। ऐसे मौका चाहिए हमें लड़ाई करने का। देखो सिस्टम तो यही चल रहा है आजकल। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, किसी से कोई शत्रुता नहीं, सब कोई आपकी जर्नी का पार्ट है। वो कहते हैं ना, वी मेट फॉर अ रीज़न, वी मेट फॉर अ रीज़न, आइदर यू आर अ ब्लेसिंग और अ लेसन। इतना ही है। वी मेट फॉर अ रीज़न, ईदर यू आर अ ब्लेसिंग और अ लेसन। या तो आपसे कुछ अच्छा मिलेगा, या तो आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। जो इंसान धोखा दे जाता है सिखाई तो जाता है, सिखाई तो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं द्रोह मत करो किसी से, किसी से द्रोह मत करो। द्रोह के बाद अनाति मान्यता, अपने ऊपर बहुत मान नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड अपने ऊपर करना नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट 1 में अच्छे नंबर आ गए, अब आप वहाँ पहुँच चुके हो, मत करो ऐसा मत करो। कुछ अच्छा हो जाए तो आप गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, और इसीलिए जब कुछ बुरा होता है तो आप पिचक भी जाते हो। यही चक्कर है। अगर क्योंकि ना बैलेंस शीट टैली होगी, ये तुम हमेशा ध्यान रखना 100%। अगर तुम खुशी में ऐसे उछले तो तुम गम में अब बिल्कुल पीछे हो जाओगे, तुमसे हैंडल नहीं होगा। तो तरीका वही है, खुशी में भी बैलेंस बना के चलो ताकि दुख में भी बैलेंस बन जाए। तो दैवी संपदा, कितने गुण भगवान ने बताए। देखो तेज, तेज तो ऑटोमेटिक आएगा तुम्हारे अंदर जब तुम इस रास्ते पे चलोगे। क्षमा, फॉरगिवनेस, आज किसी को तो कर दो यार, किस किस से नाराज होकर बैठे हो, आज किसी को तो कर दो क्षमा। किसी को ज़रा दिल से आज तुमने करना ही है क्या, क्षमा। क्षमा कर दो, जाने दो, क्या सोचोगे, उसने जो किया अपने हिसाब से अच्छा किया होगा।
नहीं हुआ मेरा अच्छा अलग बात है, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा, फॉरगिवनेस डज नॉट रिक्वायर रिकनेक्शन, ऐसा नहीं है। आपको लगे रिकनेक्शन होना चाहिए करो, आपको लगे नहीं होना चाहिए मत करो। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं है कि चलो भाई दोबारा आओ दोबारा धोखा दो, ना, ये नहीं है। आपको लगे रिकनेक्शन होना चाहिए फॉरगिवनेस के बाद करो, आपको लगे नहीं रिकनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ माफ दिल से कर देंगे, तुमने जो किया अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन अब रास्ते अलग हैं, अब दोबारा कभी साथ नहीं होंगे, लेकिन दिल से क्या, माफी, माफ जरूर करो, चाहे साथ चलो चाहे साथ ना चलो। क्षमा के बाद शौचम, धृति और शौचम। धृति तो चलना तो है ही, आगे हमने रुकना है ही नहीं किसी भी कीमत पे। अरे सीए नहीं हुई तब रुक जाएंगे, सीए नहीं हुई तब तो मैम रुकना ही पड़ेगा। अरे सीए नहीं हुई तो यहाँ पर और कितना कुछ है करने के लिए, जिसकी सीए नहीं हो रही उसकी क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? नहीं, आप आपकी लर्निंग पे फोकस करो, आप आपका काम करो। कल को सीए नहीं हुई तो आपके लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाएंगी अगर आपने आपकी पढ़ाई अच्छे से करी है। सीए कोई एंड थोड़ी है, नहीं हुई 10 चीज़ें और हैं। आप सिंगिंग में निकल जाओ, आप क्रिकेट में निकल जाओ, वो जो सपने पहले थे कौन जाने कब साकार हो जाए, कब आपको मौका मिल जाए। रुकना नहीं है, एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ये रास्ता नहीं तो ये सही, ये रास्ता नहीं तो ये सही, रुकना कभी भी नहीं है लाइफ में। धृति, धारण व करने वाली बुद्धि रखनी है कि हमेशा आगे चलेंगे और अच्छे लोगों के साथ हमेशा, लिख लो ये बात, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बस तुम किसी का इंटेंशनली बुरा मत करो, तुम्हारे साथ लाइफ में कभी बुरा हो नहीं सकता। शौचम, प्योरिटी, कोशिश करो ज़रा इसकी कि जो दिल में है वो मुंह पर है, नहीं तो फिर चुप रहो, उसमें ज़्यादा भलाई है। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, घर वालों को बोलने दो खाना खा के जाओ, तुम मत उतरो उसमें कि हाँ हाँ खाना खा करके जाओ, हाँ हाँ आप आए बड़ा अच्छा लगा। तुम तो खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, उतना ही बोलो सच जितना तुम्हारे दिल में है, नहीं तो फिर मत बोलो। चुप रहना सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको लग रहा हो ना कि यार ये प्योरिटी रख के तो मारे जाएंगे हम, जो दिल में है वो बोल दिया, चुप रहो, सबसे बड़ा कवच है। मिस्टीरियस होती है ना पर्सनैलिटी आपकी, कोई जल्दी से कुछ करता नहीं, वो समझ ही नहीं आता उसको। जिस दिन समझ आ गया आप अच्छे हो, वहाँ आप गए। आप चुप रहो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इंसान अच्छा है कि इंसान बुरा है, इससे डील कैसे करें। मिस्टीरियस रखो लेकिन प्योरिटी रखो, जो अंदर हो वही बाहर हो। अद्रोह, किसी के साथ शत्रुता मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा। मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रही थी, उसकी शायद सीए फाइनल में फर्स्ट रैंक आई थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। अपना ही बच्चा था फाउंडेशन में, उसी का मैंने एक इंटरव्यू फाइनल में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं रिलेट भी कर गई कि हाँ बच्चा ये ऐसे ही था। उसने कहा कि मेरे जब लड़ाई हो जाती थी ना किसी के साथ क्लास में, तो मैं उस बात को छोड़ देता था, लेकिन बाकी सब लोगों का मैंने देखा कि किसी का लड़ाई होती थी तो पूरा उसको निभाते थे लड़ाई को एंड तक, लेकिन मैं ना छोड़ देता था। तो जो इंटरव्यू ले रहा था ना, उसने पूछा कि आप कैसे करते थे, आपने कैसे छोड़ दिया? कहता मैं ये सोचता था कि जब मैं सीए बन जाऊंगा तो क्या मुझे ये मैटर भी करेगा? जिस दिन मैं सीए बन गया उस दिन मुझे लड़ाई क्या मैटर भी करेगी? क्या मुझे याद भी आएगी कि इस बच्चे से मेरा झगड़ा हुआ था? कहता मुझे आंसर मिल जाता था कि नहीं, 4 साल के बाद 3 साल के बाद ये बातें मैटर ही नहीं करेंगी, तो मैं उसको वहीं पर छोड़ देता था। अद्रोह, ये सोचना कि जिससे आप रख रहे हो शत्रुता, जिस पर आप टाइम और एनर्जी लगा रहे हो, और ये मैटर भी करेगा उस दिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए, या 5 साल बाद मैटर करेगा ये, या 10 साल बाद मैटर करेगा। जब ये मैटर ही नहीं करना तो इस पर क्यों इतनी एनर्जी लगाएं? अद्रोह, किसी से शत्रुता मत करो। और अनाति मान्यता, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मान, एरोगेंस, ईगो मत लाओ। भवंती संपदम दैवम, जिसके पास ये है ये दैवी संपदा है। अभिजातस्य भारत, भारत अर्जुन को बोला है, अर्जुन ऐसा जानो। अगला वर्स देखो जो है आसुरी स्वभाव पर। दंभो दर्पो अभिमान च
क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं संपदम आसुरीम, ये संपदा आसुरी है। कौन से वाली? दंभ, दंभ इज प्राइड, दंभ इज प्राइड, दर्प एरोगेंस, अभिमान, अभिमान, कंसीट, क्रोध एंगर, पारुष्यम हार्शनेस, रूडनेस, और अज्ञानम इग्नोरेंस। 6 क्वालिटी भगवान बता रहे हैं जो आपको किस तरफ ले जाती हैं? आसुरी स्वभाव की तरफ। इसमें सबसे ज़्यादा तो आप देखोगे प्राइड और एरोगेंस, जिसको हम आज के टाइम में ईगो बोलते हैं, जो सब में ही भरी पड़ी है। तो सभी किस तरफ चल पड़े? आसुरी स्वभाव की तरफ। तो आपको खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करना होगा। प्राइड, एरोगेंस, एंगर, एंगर। अच्छा, सबको गुस्सा आता है? जिसमें दैवी संपदा है उसमें उसको भी आता है। तो मतलब कि एक इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं, दैविक गुण भी हैं, आसुरी गुण भी हैं। आप जिन चीज़ों पे फोकस करोगे वो बढ़ेंगे, बाकी चीज़ें आपकी जो हैं घटेंगी। तो प्राइड, एरोगेंस, एंगर। उसके बाद कंसीट, दूसरों को चीट करना, दूसरों को चीट करने की जो आदत है, ये कैसी है? आसुरी। तो प्राइड, एरोगेंस, एंगर, कंसीट, और फिर एक बात जो बहुत कॉमन है आजकल, पारुष्यम एव, हार्शनेस और रूडनेस। कोई प्यार से तो किसी से बात करता ही नहीं है ना? हार्शली और रूडली ऐसे बात करना, ये कौन सी संपदा है? आसुरी। अब जैसे हम लोगों को तो लगता है ना कि यार करें क्या, अब लगता नहीं यार इतनी प्रॉब्लम है, गुस्सा तो आएगा ही, अब क्या गुस्सा भी ना आए। और फिर जब कोई कह दे घर में भी कि तुमसे प्यार से बात नहीं होती, कोई अगर कह दे तो दिल से क्या आता है? अरे कहाँ से प्यार से बात होगी, हमारी भाई लाइफ जीकर देख लो पहले, कह रहे हो प्यार से बात नहीं होती तुमसे। लेकिन अगर हम देखें, प्रहलाद महाराज की कहानी सुनी है? प्रहलाद की कहानी सुनी है? प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकशिपु के बेटे, ठीक है। और हिरण्यकशिपु थे राक्षस, और प्रहलाद थे विष्णु भक्त, प्रहलाद थे विष्णु भक्त। तो प्रहलाद तो बचपन से ही क्या बोलते थे? वो विष्णु की आराधना करते थे। और हिरण्यकशिपु ने पूरे राज्य में क्या कहा था कि विष्णु विष्णु कोई नहीं है, और सब जो है मेरी पूजा करेंगे, और सब उन्हीं की पूजा करते थे। क्योंकि आपको पता होगा शायद हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी, और फिर जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे ना अमरता का वरदान चाहिए, कि मैं क्या हो जाऊं? मैं अमर हो जाऊं। तो उन्हें कहा गया कि देखो इंसान को ऐसा वरदान तो मिल नहीं सकता, अमर तो आप हो नहीं सकते, लेकिन अमर के अलावा आप मुझसे जो भी कहोगे मैं वो वरदान आपको दूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत दिमाग लगाया, और बहुत दिमाग लगाकर उसने अपने हिसाब से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मैं ना तो धरती पे मरूं ना आकाश में। तो अब तो यही लगता है ना कि धरती पे भी नहीं मरना, आकाश पे भी नहीं, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया, तो अब तो मृत्यु होगी नहीं। फिर उसने मांगा कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, वो भी तथास्तु हो गया, ना तो घर के अंदर मरो ना तो घर के बाहर मरो। फिर उसने मांगा ना तो मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, वो भी तथास्तु हो चुका है कि भाई ठीक है। फिर उसने मांगा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, वो भी तथास्तु हो चुका है। फिर उसने मांगा ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर, सब तथास्तु हो चुका है। तो फिर तो हो ही गया कि भाई हमें तो अब कोई मार सकता नहीं है। तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि सब हर कोई मेरी पूजा करेगा। और प्रहलाद क्या बोलते थे कि सर्वोपरि विष्णु है, विष्णु की पूजा की जाए। तो हिरण्यकशिपु ने क्या क्या किया उनके साथ, क्या क्या, उन्हीं के उपलक्ष्य में तो होली बनती है। हिरण्यकशिपु की सिस्टर होलिका, उनको ये वरदान था उनको अग्नि जला नहीं सकती। अब हिरण्यकशिपु अपने क्रोध में इतने पागल हो गए कि अपने ही बच्चे को वो क्या चाह रहे हैं कि इसकी डेथ हो जाए,
क्योंकि ये तो मेरी आराधना करता नहीं, ये तो विष्णु की करता है। तो उन्होंने होलिका को बोला कि इसको लेकर के बैठ जाओ अग्नि पर, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, वो मर जाएगा। होलिका लेकर के बैठ गई, प्रहलाद भी बैठ गए। प्रहलाद को आप देखोगे वो कभी उदास होते ही नहीं थे, वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। क्यों? बचाने वाला कौन? विष्णु। वो बोलते थे मेरे विष्णु की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वो बैठ गए मज़े से, वो विष्णु का जाप करने लगे। अग्नि जब प्रज्वलित हुई तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जलने लगी। तो होलिका ने चिल्लाकर के बोला कि मेरे पास वरदान है, मैं ऐसे कैसे जल सकती हूँ। तो आकाशवाणी हुई कि होलिका, वरदान था तुम्हें तुम्हारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। अगर तुम किसी के ऊपर तुम घात करने लगोगी तो वरदान का फल जो है नहीं रहेगा। वो आकाशवाणी सुनी उन्होंने और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें प्रहलाद को जो है पहाड़ से फेंक दिया गया। फिर उन्हें जो है तलवार ऐसे मारा गया कि भाई ये मर जाए, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के प्रति द्वेष नहीं रखा, शत्रुता नहीं रखी। एक ही बात बोलते थे, विष्णु महान है। और ये भी नहीं करा कि अपने पिता की गलत बात मान ली कि उनकी पूजा करने लग गए, वो भी नहीं किया। द्वेष भी नहीं रखा और अपने रास्ते भी चलते रहे। फिर जब ये होता रहा तो एक दिन बोला हिरण्यकशिपु ने कि कहाँ है ये तुम्हारा विष्णु जो तुम विष्णु विष्णु करते हो। तो जब ये बात हो रही थी तो वहीं पर सामने एक खंबा था। तो प्रहलाद ने बोला कि विष्णु तो मेरे हर तरफ है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ, वो तो इस खंबे में भी है। अब भगवान का तो ये है, भक्त ने बोल दिया जाना पड़ेगा। भगवान का तो सीधा हिसाब है, भक्त कह रहा है इस खंबे में भी है तो भगवान को तो आना पड़ेगा। खंबे से प्रकट हो गए भगवान। कौन से रूप में? नरसिंह रूप। नरसिंह रूप आपने कहीं देखी होगी मूर्ति नरसिंह देव की। प्रकट हुए भगवान और गुस्से में थे, क्योंकि गुस्सा तब से चल रहा था प्रहलाद के बचपन से, ये तब से चल रहा था कि मेरे भक्त को कष्ट दिए जा रहे हैं। उस दिन प्रकट हुए तो वो एकदम गुस्से में थे। सीधा हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में रखा और हिरण्यकशिपु को बोला गिन तूने क्या वरदान मांगे थे, गिन तू आज गिन तूने क्या मांगा था। तो उसने मांगा था मैं ना घर के अंदर मरूं, मैं ना घर के बाहर। भगवान बैठे चौखट पे, ना अंदर ना बाहर। फिर उसने मांगा था ना दिन हो ना रात हो। उस समय शाम थी, शाम वो मांगना भूल गया था, उस समय शाम थी। फिर उसने क्या मांगा था? ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखूनों से मारा था उस, कि नाखून कहीं काउंट नहीं हो रहे, ना अस्त्र ना शस्त्र। फिर उसने कहा था ना इंसान से ना जानवर से। इसलिए भगवान नरसिंह रूप में आए थे कि आधा नर और आधा सिंह, तो ना इंसान है ना ही जानवर। फिर वो गिनता रहा अपने वरदान और भगवान बताते रहे कि देख तेरा सारा हमने पूरा कर दिया। और उसके बाद जो है उसके पेट को भगवान ने ऐसे छीला। और उस समय पर प्रहलाद आप कभी फोटोग्राफ्स देखना, वो वहाँ माला लेकर खड़े हैं। वो जैसे ही भगवान आए वो माला लेकर के आए कि मेरे भगवान आए, वो माला लेकर खड़े हैं। भगवान ये कर रहे हैं, वो माला लेके खड़े हैं कि मेरे भगवान फ्री हो तो मैं उनका वेलकम तो कर दूं, वेलकम तो कर दूं। वो है ही नहीं, वो ही बात है अपना कर्म किए जा, अपना कर्म किए जा, फल को देखा ही नहीं जो भी फल हो रहा है। फिर वो जब भगवान ने मार दिया हिरण्यकशिपु को तो गुस्से में बहुत थे वो। अब भगवान गुस्से में आ गए तो गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। मार तो दिया उसको आपने, गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आया, ऊपर मीटिंग हो रही है कि अगर भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो क्या करें। तो लक्ष्मी जी के पास गए कि लक्ष्मी जी आप चलो और उनका गुस्सा जो है शांत करो। लक्ष्मी जी ने साफ मना कर दिया कि मैं गुस्से में उनके सामने नहीं जाऊंगी, ये मेरे बस का नहीं है। तो भाई क्या करें। तो लक्ष्मी जी ने कहा उनके भक्त को ही लेके जाओ, वो ही शांत करेगा उन्हें। तो प्रहलाद को उठा करके उनकी गोदी में बिठाया। ये भी आपने मूर्ति देखी होगी कहीं, नरसिंह देव जी की गोदी में प्रहलाद बैठे हैं। तो उनको बिठाया तो भगवान ने उनको देखा तो फिर वो शांत हुए। उसके बाद लक्ष्मी जी आई और वो माला पहनाई
और फिर जो है उसके बाद से हम पूजा करते हैं नरसिंह अवतार की। तो अगर आप देखोगे ना एंसेस्ट, अगर आप चीज़ें देखोगे तो हमारी प्रॉब्लम हमें लगेगा बहुत थोड़ी सी हैं। पता है कितनी थोड़ी सी हैं? ऐसा कहते हैं कि अगर आप सबको एक राउंड टेबल पे बिठा दें और सबको बोले अपनी अपनी प्रॉब्लम्स एक पोटली में बांध के आगे रख दो, और फिर सबको मौका दे दें कि कोई भी किसी की भी पोटली उठा सकता है, तो यकीन मानिएगा सब अपनी अपनी उठा करके चले जाएंगे। जिस दिन आप देखोगे ना और दूसरों की पोटलियों में क्या है, तो आप अपनी उठा लो भाई, अपनी ठीक है, अपनी उठा लो और चले जाओ। तो इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स नहीं है और बहुत आसान हो सकती है अगर आप किसको अपने साथ ले लो, ठाकुर जी को अपने साथ ले लो और चलते रहो। और उनके साथ कोई नियम तो है नहीं, करना क्या है उन्हें, प्यार। एक स्टोरी सुनाओ उसके बाद ख़त्म करती हूँ, फूड फॉर थॉट। एक पर्सन थे, वो ना कोई काम वाम नहीं करते थे, सिर्फ खाते रहते थे। तो उनको ना घर वाले ने निकाल दिया। घर वाले ने बहुत समझाया कि भाई कुछ तो काम कर लो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, तो घर से निकाल दिया। तो अब वो घूमते घूमते ना एक साधु के पास आए। तो साधु को उन्होंने बोला कि भाई मुझे कोई भी काम दे दो, लेकिन मैं जो है ना कुछ मुझे क्वांटिटी याद नहीं है, जैसे 5 टन अनाज मैं खाता हूँ वो मुझे चाहिए होगा, ठीक है, बाकी तुम वो मुझे कुछ भी दे दो। मुझे क्वांटिटी याद नहीं आ रही, 5 टन ज़्यादा हो गया ना, कितना होना चाहिए, क्योंकि बात तो स्टोरी की है, क्वांटिटी हम कुछ भी ले लेंगे। 2.5 मन अनाज था, पता नहीं कितना था। तो खैर उन्होंने बोला इतना अनाज मैं खाता हूँ, मुझे आप इतना अनाज दे देना, बाकी काम जो कहोगे मैं कर दूंगा। साधु बाबा ने कहा ठीक है भाई ये काम कर लो, उसके बाद तुम्हें अनाज मैं उतना दे दूंगा, तुम्हें बस करना क्या है, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है और फिर खा लेना। तो उसने कहा ठीक है भाई, भोग कैसे लगेगा? तो उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे ठाकुर जी यहाँ पर हैं, तुम वहाँ जाना, पहले उनको भोग लगाना, उसके बाद जो है खुद खा लेना। तो उसने बोला ठीक है। पहले दिन उसने काम किया, उसको शाम को अनाज मिला, वो गया मंदिर के अंदर जहाँ पर भगवान थे, वहाँ उसने अनाज खोला और उसने बोला कि आ जाओ आप, पहले आप खा लो फिर मैं खा लूँगा। तो आए भगवान और भगवान ने जो है सारा खा लिया जितना भी था, उसके लिए कुछ नहीं बचा। तो वो अगले दिन साधु बाबा के पास आया कि भाई आपके जो भगवान है वो तो ये तो इतना तो वो खुद ही खा गए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो मुझे भैया डबल चाहिए, जब इतना वो खाएंगे तो मैं भी तो खाऊंगा। तो साधु बाबा ने सोचा इसको भूख लग गई होगी, इसका पेट भरा नहीं, तो उन्होंने बोला चल ठीक है तेरे को डबल दे देंगे। शाम हुई, उन्होंने भगवान को बुलाया, भोग लगाया, तो आज भगवान के साथ कोई और भी आ गया। अब 2 जने आ गए, तो उन्होंने पूछा कि अब ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पत्नी है, आज ये भी आई हैं। तो जी अब आधा भगवान ने खा लिया, आधा उनकी पत्नी ने खा लिया, वो फिर खा ली। तो वो आए साधु बाबा के पास कि ये आपके भगवान को जब से भोग लगाया मुझे तो खाना ही नहीं मिलता, कल भी खा गए थे आज भी, आप बताओ ऐसे कैसे चलेगा? आप भाई बढ़ा करके दो, आप मुझे 3 गुना दो। तो साधु बाबा को भी समझ नहीं आया, उनको लगा इसको भूख लग रही होगी, कोई बात नहीं काम तो करता ही है सारा दिन। उन्होंने कहा देखो 3 गुना दे देंगे। अब उन्होंने भोग लगाया, भोग खोला तो भगवान आ गए, पत्नी आ गई, भाई भी आ गए आज। तो 3 लोग जो है आ गए, अब सारा का सारा खा लिया फिर से, उनके लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उनकी भूख मिट रही थी। जो भगवान भोग पा रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था कि वो तड़प रहे थे, बट उनको दिख रहा था कि खाना तो मुझे मिल नहीं रहा। वो फिर साधु बाबा के पास आए कि अरे भाई पहले ये बता दो कि आपके कितने भगवान हैं। पहले दिन वो अकेले आए थे, फिर उनकी पत्नी आ गई, फिर उनके भाई आ गए, भाई कितने लोग आएंगे मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट करूँगा। साधु बाबा ने कहा पता नहीं, इसको लग रहा है सच में बहुत भूख लगती है, तो भाई चल तेरे को और बढ़ा के दे देंगे। ठीक है, अगले दिन गए तो जी 4 लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये तो तुम पहले खा लो, उसके बाद मेरे लिए बनाओ खाना, तुम लोगों का हो गया बहुत, सारे लग जाओ किचन में, मेरे लिए खाना बनाओ और मैं खाऊंगा खाना आज। तो लग गए, भगवान लग गए खाना बनाने, भगवान की पत्नी भी, भाई भी, और वो जो चौथे आए थे वो भी लगे हुए हैं। अब ये गया घर कि देखो भैया ऐसा है, तुम्हारे भगवान को मैं लगा कर आई हूँ किचन में, आज जाकर के पूछ लो कि ये कितने लोग हर रोज़ आएंगे और मुझे उस हिसाब से अन्न दे दो। तो साधु बाबा को समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। उन्होंने कहा चलो मुझे दिखाओ।
जब साधु बाबा आए तो उन्होंने देखा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी चारों मिलके क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो साधु बाबा ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा जितने प्रेम से खिलाता है उतने प्रेम से ही इसने कहा कि बनाओ, तो बनाना पड़ेगा, तो आज बना रहे हैं, वह आप भी खाओ। तो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि शिष्य के माध्यम से गुरु को जो है भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये कथा जो है बहुत फेमस है कि शिष्य ने किसी गुरु को जो है भगवान की प्राप्ति कराई। तो भगवान तो इतने सरल है, भगवान तो इतने सरल है। एक मैं स्टोरी आपको और बताऊँ। एक किसी साधु के घर में हर रोज़ भगवान को भोग लगता था। एक दिन उन्हें कहीं जाना पड़ा, तो उन्हें सोचा भोग कैसे लगाऊं, मुझे तो जाना है और बच्चा छोटा है, और छोटा 5-6 साल का बच्चा था। तो उनको लगा कुछ समझ तो आ नहीं रहा, इसी को बोल के जाना पड़ेगा। वो उसको बोल के गए कि भाई देखो ये तुम्हारा खाना है, दोपहर में जब खाना खाओगे पहले भोग लगा देना फिर खा लेना। उसने कहा भोग मतलब? तो साधु बाबा ने कहा पहले ये ठाकुर जी नहीं बैठे, पहले इनको खिला देना, ये खा लेंगे फिर तुम खा लेना। उसने कहा ठीक है। अब जब दोपहर को खाने का टाइम है, वो थाली ले गया ठाकुर जी के पास, कह रहा है तुम खा लो फिर मुझे खाना है। अब वो बैठ गया, तो अब वो तो बैठा है, उसे क्या पता थाली लगा के उठानी होती है। वो तो बैठ गया, कह रहा है खाओ। भगवान तो खा नहीं रहे। अब वो बैठा रहा, कह रहा है खाओ, आप खाओगे तभी तो मुझे खाना है, खाओ। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कह रहा है आप समझ नहीं रहे, मुझे बाबा ने कहा है पहले आप खाओगे फिर मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। 20 मिनट हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा। तो उस बच्चे ने ना अपने घर में एक चीज़ देखी थी। जिन लोगों को गांव से कुछ कनेक्शन है उनको पता होगा, अरे गांव में नई नई जब भैंस लाते हैं ना, वो पहले दिन खाना नहीं खाती, तो उसको है ना लठ से ऐसे लठ दिखानी पड़ती है, फिर वो खाना खाती है। और उस बच्चे को लगा यही बात हो रही, खाना ही नहीं खा रहे। वो भैंस को जब लठ दिखाते वो खाना खाती है। वो गया, वो डंडा लेकर के आया, डंडा ला करके उसने ऐसे रखा कि खा रहे हो, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सारा खाना खाया, थोड़ा उसके लिए छोड़ा, वो चले गए। उसने कहा अब ठीक है, मैं तो पहले ही कह रहा था। उसने डंडा रख दिया, खाना खा लिया। शाम को पंडित जी आए, कह रहे कि क्या भगवान को भोग लगा दिया था? कहता हाँ। तो उन्होंने बोला वो प्रसाद कहाँ है? कह रहा प्रसाद क्या, ज़रा सा तो उन्होंने छोड़ा था, वो खुद खा गए, बाकी मैंने खा लिया। तो उनको लगा इसी को भूख लगी होगी, इसने खुद ही खा लिया सारी थाली। फिर रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए उनको बताने के लिए कि क्या क्या हुआ, कि तेरे बच्चे ने कैसे मुझे जो है खाना खिलाया और मैं आके खाना खा करके गया हूँ। तो लगता है कि कोई नियम चलते हैं उनके साथ, लगता है कोई नियम। शबरी के झूठे बेर खाए थे ना उन्होंने। हमें लगता है भोग लगाने से पहले कई नियम है, कई नियम है। तो शबरी के झूठे बेर खा के गए थे ना वो। तो अगर आप करो कि हाँ भाई कनेक्शन मुझे बनाना है, तो क्या लगता है बन जाएगा? बन जाएगा। थोड़ा समय लगेगा समझने में, पहले कुछ साइंस के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू, लेकिन धीरे धीरे बात बन जाएगी। तो अपना मस्ती से चलो, मस्त रहो। लाइफ में एंड कभी नहीं आता, ये रास्ता बंद तो 10 और खुल जाएंगे। तो रहेगी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल हमेशा, है ना? हमेशा मुस्कुराते रहो। चलो स्माइल के साथ आज का फूड फॉर थॉट खत्म करते हैं हम। चलो इसी स्माइल के साथ हमारी क्लास की अंत करते हैं इसका। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।